हॉर्मुज पर्वत का अमेरिका और ईरान का समझौता, जंग या फिर शांति, किस दिशा में बढ़ेंगे हालात। हॉर्मुज जलडमरू की बात हो रही है। इसके बारे में आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू महत्वपूर्ण जल क्षेत्र है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला दुनिया का सबसे रणनीतिक समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है इसे। तो 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच जिस अस्थायी समझौते एमओयू ने कुछ समय के लिए तनाव कम होने की उम्मीद जगाई, वो अब गंभीर संकट में है। अमेरिका का कहना है कि इस समझौते के बाद हॉर्मुज सबके लिए खुल गया, जबकि ईरान का दावा है कि यह समझौता हॉर्मुज स्टेट पर उसके अधिकार की स्वीकृति है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से जुड़े जगहों पर हमले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमले कर रहे हैं। याद देखिए, खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान का माहौल क्या बताता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो विशेषज्ञ अशरफ जदी हाल ही में ईरान से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े आयोजनों के दौरान उन्होंने कई ईरानी लोगों में समझौता ज्ञापन को लेकर बेचैनी देखी। उनके मुताबिक कई ईरानी लोग मानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र की शांति का एकमात्र रास्ता अमेरिकी ठिकानों का खात्मा है। ऐसे में वे मानते हैं कि मौजूदा सरकार को समझौता ना करके लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। अशरफ जैदी कहते हैं कि वहां की कौम का एक बड़ा वर्ग एक बड़ी जंग के लिए आमादा है। मैंने वहां चौराहों पर ट्रंप की हत्या की मांग के नारे सुने। ऐसा लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वे समझ गए कि अमेरिका बगैर ताकत के हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग जंग से सहमत नहीं है, मगर वे मानते हैं कि यह जंग अमेरिका ने उन पर थोपी है। वे नहीं लड़ेंगे तो देश पर बाहरी ताकतों का कब्जा हो जाएगा। जैदी कहते हैं कि सर्वोच्च नेता खामनेई के लिखित बयान में भी अली खामनेई की मौत का बदला लेने की बात की गई, जो वहां की राजनीतिक मूड को दर्शाती है। गौरतलब है कि आप देखते हैं कि बीबीसी मॉनिटरिंग ने भी ईरान में अली खामनेई के दौरान ट्रंप की हत्या की मांग से जुड़े नारे और आप देखिए बैनर देखे। पूर्व राजनयिक नवदीप सूरी का कहना है कि ईरान में एक तबका मानता है कि जंग रुकनी चाहिए और अमेरिका के साथ जंग नहीं जीती जा सकती, मगर वहां के अतिवादी समूह कहते हैं कि ऐसे देश से समझौता कैसे हो सकता है जिसने हमारे नेता की हत्या की हो। वहीं अशरफ जदी का यह भी कहना है कि ईरानी जनता अपने वर्तमान सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की सामूहिक रूप से सामने न आने को लेकर संतुष्ट है और मानते हैं कि उनका महफूज रहना मुल्क और जंग के लिए जरूरी है। वे कहते हैं, जिस तादाद में लोग अली खामनेई के अंतिम संस्कार में जुड़े, यह दिखाता है कि वर्तमान प्रशासन के आदेशों का जनता पालन कर रही है। साथ ही वह कहते हैं कि हॉर्मुज पर टोल लगाने या फिर अधिकार करने जैसे गैर कानूनी काम करके ईरान उस संभावना को खो सकता है जो अब तक उसे दुनिया के कई देश देते रहे हैं। और अब तक कई देशों की ईरान के साथ संतावना रही है। छोटा देश होकर भी वह अमेरिका के साथ लड़ रहा है, मगर अब ये लड़ाई हॉर्मुज पर टिक गई, जो सबको असर कर रही है। क्या कर रही है? असर कर रही है। क्या जंग का लक्ष्य अब हॉर्मुज तक सिमट गया? ये भी सवाल आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत रहे नवदीप सूरी ने हालिया तनाव की मूल वजह एमओयू की खामियां हैं। साथ ही वे कहते हैं कि हॉर्मुज स्टेट की वजह से ईरान के पास जो बढ़त थी वो भी अभी कायम है और अब जंग का फोकस ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु कार्यक्रम से बदलकर हॉर्मुज ब्लॉकेड पर शिफ्ट होता दिख रहा है। आज के दिन हम अमेरिका के पहले बताए लक्ष्य को तो भूल गए हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, अब तो उनकी कोशिश है कि किसी तरह 28 फरवरी से पहले बाली हॉर्मुज की स्थिति पर पहुंचा जाए, जब जहाज आ जा रहे थे और कोई टैक्स नहीं लग रहा था। साथ ही वह कहते हैं कि ईरान के पास हॉर्मुज के चलते जो रणनीतिक बढ़त थी वो अब भी कायम है। वहीं पत्रकार सीमा सरोही ने कहा कि अब इस संघर्ष को लेकर अमेरिका का मुख्य लक्ष्य हॉर्मुज को खुलवाना है ताकि तेल के दाम कम हो, क्योंकि ट्रंप की रेटिंग न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर में मध्यावधि चुनाव भी होने हैं और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। वो चाहते थे तख्ता पलट हो, तख्ता पलट नहीं हुआ। वो चाहते थे कि ईरान के जो भी वर्तमान सरकार है उसका पतन हो, नहीं हुआ। वहां के आप देखते परमाणु हथियार खत्म हो पूरी तरह से, वो भी नहीं हुए। बाकी इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका को फंसा लिया एक तरह से, समझ रहे हैं। साथ ही वह कहती हैं कि अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा लक्ष्य अमेरिकी प्राथमिकता में नीचे आ गया, इस पर बाद में सौदेबाजी होगी। पूर्व राजदूत नवदीप सूरी और पत्रकार सीमा सरोही मानती है कि एमओयू में कई शर्तें स्पष्ट नहीं है। सीमा कहती हैं कि एमओयू को बहुत सीमित समय में बनाया गया था।
सूरी ने कहा कि जब ट्रंप किसी तरह से डील चाहते थे, इसलिए वे यह सब जल्दी में हुआ। इसके चलते ईरान ने एमओयू में भाषा अपने हिसाब से रखी और इसका लाभ उसे मिला। ईरान ने कहना शुरू किया कि वो जीत गया। अमेरिका ने भी जीत के दावे किए, मगर कोर इश्यू वहीं के वहीं रहे। वे कहते हैं मुख्य विवाद हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े प्रावधान पैरा 5 पर है, जिसकी अमेरिका और ईरान अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। एमओयू पर अमेरिका कहता है कि ईरान इसे पूरी तरह खोलने पर राजी हो गया। ईरान कहता है कि वैसे अपने नियंत्रण और तय रूट के हिसाब से ही खोलेगा। अब ईरान अपने दावे को लागू करने के लिए बिना उसकी अनुमति या समन्वय के गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे हमलों में कुछ भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। उधर अमेरिका इन हमलों को गैर कानूनी बताकर ईरान पर हमले कर रहा है। वे कहते हैं दोनों पक्ष अभी चाहते हैं कि डील हो, मगर लेकिन किन शर्तों पर होगी वो अभी बहुत दूर है। पत्रकार सिरोही कहते हैं कि ट्रंप के सलाहकार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों बातचीत की टेबल पर लौटें। उधर ईरानी मुख्य सलाहकार गलीबाफ ने भी बातचीत के संकेत दिए हैं। ईरान जंग में भारत की कूटनीतिक रणनीति क्या सही है, ये भी सवाल आ रहा है। पूर्व राजनयिक नवदीप सूरी मानते हैं कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता सिद्धांतों के पक्ष में मजबूत और स्पष्ट आवाज उठानी चाहिए, तभी उसका कद बढ़ेगा। वो वहां तक जा सकेगा जहां जाने की उससे अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा अगर भारत 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हुए अमेरिकी हमले की निंदा करता तो शायद इस जंग का अब जो असर है या भविष्य में जो परिणाम होगा उसमें भारत का कोई प्रभाव होता। वे बोले इस बार इस जंग में हमने अगर एक साइड को चुना तो वह इजराइल और अमेरिका की साइड थी। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया गया तो हमें निंदा करनी चाहिए थी। हमने ऐसा नहीं किया और उससे शायद हमारी कुछ क्रेडिबिलिटी कम हुई है। वे आगे बोले कि हम डिप्लोमेटिक फील्ड में एक्टिव थे या हमने क्योंकि एक साइड चुनी, इसके चलते ही शायद पाकिस्तान को भी बढ़त मिली और उसने इस मैदान में अपनी कूटनीतिक चाल खेली। सूरी यह भी मानते हैं कि हाल में अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए भारत ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा वो कम से कम उपराष्ट्रपति स्तर का होना चाहिए था। हालांकि वे यह कहते हैं कि इसमें पीएम मोदी का शामिल होना मुश्किल था क्योंकि वे पहले से तय यात्राओं पर गए थे। हालांकि सूरी यह मानते हैं कि भारत ने ऊर्जा संकट को अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर तरीके से संभाला। वे कहते हैं कि मैं डिप्लोमेसी को ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी देखता हूं। हमने अपने जो संबंध बनाकर रखे थे उसके कारण हमने जल्द से अपने सोर्स डाइवर्सिफाई किए, ऊर्जा संकट की स्थिति को मैच्योरिटी से संभाला, लेकिन हमें अपने रणनीतिक पेट्रोलियम को दुगना या तुगना करना पड़ेगा। पूर्व राजनयिक सूरी ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह सरकार के हाथ में नहीं है। उनका कहना है कि काफी समय तक सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने इस बोझ को उठाया, फिर ईंधन के दाम बढ़ाए गए। अगर ऐसा ना किया जाता तो कंपनियां डूब सकती थी। साथ ही मर्चेंट नेवी में भारतीयों की सुरक्षा के सवाल पर भी भारत सरकार के रूप से सूरी सहमत है। वे कहते हैं कि सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकती है। सेलर ऐसे जहाजों पर ना जाएं जो संघर्ष क्षेत्र से गुजरते हों, मगर ये कंपनियां ऊपर निर्भर करता है कंपनियों के ऊपर। पत्रकार सीमा सरोही कहती हैं कि इस युद्ध से भारत के हित बड़े स्तर पर जुड़े हैं। क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में बड़ी संख्या में भारतीय नाविक और कर्मचारी कार्यरत हैं। साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करती है, इसलिए भारत को अधिक सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। वह कहती हैं कि भारत को कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए, कूटनीति में अपनी जगह बनानी चाहिए। कम से कम यह तो करना चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत है, पर ऐसा लगता है कि दिल्ली एकदम चुप बैठी है और हमारी विदेश नीति पर इसलिए तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।